Hello everyone, welcome to my channel. Let's jump into the topic. आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स. ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के. बहुत इजी, जो हमने फॉर्मूलेस किए हैं ना उनको बस अप्लाई करना है. ठीक है, देखते हैं. क्वेश्चन इज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर मीन्स करंट का सिंबल क्या होता है? I इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर. ठीक है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. टाइम गिवन इज 10 मिनट्स. अब मिनट्स नहीं होता, सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है ऐसे यूनिट्स के लिए. सो अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं तो 10 मिनट्स में कितने होंगे? 600 सेकेंड्स. ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. Q का फॉर्मूला पूछा उसने. सो हमने क्या किया हुआ है? Q इज इक्वल टू आई टी. यही लगाया फॉर्मूला उन्होंने. Q इज इक्वल टू आई टी. I की वैल्यू 0.5 फिल की है, T की वैल्यू 600 फिल की है. आंसर इज 0.5 अप इंटू 600. इसका मतलब 5 अपॉन 10 इंटू 600. ठीक है, 5 अपॉन 10 इंटू 600. 1 0 कैंसिल, 5 6 30 और साथ में एक 0. 300 आंसर आ गया. चार्ज का जो यूनिट है दैट इज कूलम. 300 कूलम आंसर. इजी था फर्स्ट न्यूमेरिकल. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है उसी में है. ये वाला जो फॉर्मूला था याद रखना. V इज इक्वल टू W बाय Q. वर्क डन अपॉन चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. 12.2. जो आर्टिकल है आपका V इज इक्वल टू W बाय Q. ठीक है. अच्छा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. वोल्ट में कोई भी क्वांटिटी गिवन हो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. चल देखते हैं इस पे क्या न्यूमेरिकल है. चल आ गया 12.2. 12.2 है हाउ मच वर्क इज डन. वर्क उन्होंने क्या कहा है? फाइंड आउट करने के लिए निकाला है कि फाइंड आउट करो. इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. चार्ज कितना गिवन है? Q 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 वोल्ट. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या है मेरे पास? W इज इक्वल टू VQ. W इज इक्वल टू VQ. ये फॉर्मूला है मेरे पास. V की वैल्यू कितनी है? 12 और Q की वैल्यू कितनी है? 2. 12 2 24. वर्क डन का हमेशा यूनिट होता है जूल्स. वर्क आ जाए, ठीक है, चाहे वर्क आए चाहे एनर्जी आए, ठीक है, जूल ही रहना है यूनिट. सो 12 2 24 जूल्स आंसर आ गया. सेकेंड न्यूमेरिकल भी डन हो गया. ठीक है, आई थिंक इजी है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स, बट इसमें से पेपर जरूर आना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं. अच्छा, इसमें लिखा हुआ है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस. ये अपने आप ट्राई करके देखना. ठीक है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन कंडक्टर में मेंटेन करके रखता है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पूछी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. 6 वोल्ट बैटरी में एनर्जी पूछी हुई है. ट्राई करना, नहीं तो कमेंट्स में बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसे भी ट्राई कर लेंगे. ठीक है, इसके बाद आ गए ये जो कुछ डायग्राम्स थी हमारी. और अच्छा,
इसके बाद आ गया ये ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अगेन वेरी सिंपल, ठीक है। ओम्स लॉ कह रहा है, ओम साइंटिस्ट का नाम है, ओम कह रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इंक्रीज होगा तो I करंट भी साथ में इंक्रीज होगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है तो इक्वल टू का साइन आ जाता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, इक्वल टू का साइन आ गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक है, ये हट गया, V इज इक्वल टू I R। R इज अ कांस्टेंट, और R यहां पे कांस्टेंट जो है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट पैदा करना, ठीक है। पेपर में जनरली क्वेश्चन पूछते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में ग्राफ बनाओ। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में हमेशा जो ग्राफ है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा। चल देख लेते हैं, यूनिट्स चेक कर लो। रेजिस्टेंस हमने क्या किया था, V इज इक्वल टू I R। R की यहां से वैल्यू क्या निकली, R इज इक्वल टू V बाय I। V वोल्ट्स, I एम्पेयर्स। तो R किस में मेजर करते हैं, ओम में। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, ये लिखी हुई है, ठीक है। समझ लग गई कहां से आई ये डेफिनेशन। चल नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक ये चीज गिवन है मेरे पास, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे लेंथ वायर की बढ़ती जाएगी, वायर की लेंथ सपोज करो, वायर की शेप क्या होती है, सर्कुलर, वो बढ़ती जा रही है, रुकावट उतनी ज्यादा, उतनी देर बाद करंट जाएगा ना, ट्रेवल करेगा। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, लेंथ इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज, या लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इज एक और हमारे पास रिलेशन है, ये तो फर्स्ट रिलेशन था ना। सेकंड रिलेशन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो वायर होती है सर्कुलर शेप की होती है ऐसे, ठीक है। सो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी रेजिस्टेंस कम, ठीक है, जितनी कम होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R is inversely proportional to area of cross section। इन दोनों को मिक्स कर दिया है, बस दोनों स्टेटमेंट्स को प्लस कर दिया है। देखो R फर्स्ट ये, सेकंड ये, R इसी साइड पे लिख दिया, एक साइड पे लिख दिया L 1 बाय A साथ में। देखो ऐसे आया R प्रोपोर्शनल, पहले लिखा L मल्टीप्लाई बाय 1 बाय A, L बाय A आ गया। सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हमने क्या यूज किया, कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज रो, दिस इज द रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, वेयर दिस इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो RHO, रो, ठीक है, इसे रो कहते हैं। चल नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। चलो ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। हाउ मच करंट, करंट मतलब कि I की वैल्यू पूछी है, I नहीं पता हमें, है ना। When an electric bulb draw from an 220 volt source
पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की वैल्यू कितनी गिवन है 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 1200 ओम, ठीक है। हाउ मच करंट विल रन, पहले तो इसका निकाल लेते हैं करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर लगा देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू कितनी गिवन है 220 इज इक्वल टू आई इंटू आर 1200, ठीक है। अब यहां से I की वैल्यू कितनी निकलेगी, I एक साइड पे रहने दो, बाकी 220 दूसरी साइड पे रहने दो और 1200 आ गया नीचे। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये 0 0 कट, ठीक है, 2 6 12 60 2 11 11 by 60, so this comes out to be 0.18 एम्पेयर, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम एन 220 वोल्ट, अगेन V की वैल्यू गिवन है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर ऑफ द कॉइल इज 100 ओम। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू, V की वैल्यू 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम, ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट का फॉर्मूला बनेगा V अपॉन R, V अपॉन R। सो V अपॉन R इज, V कितना है 220 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 100, so this comes out to be 2.2, this comes out to be 2.2 ampere, that's it, ठीक है। नेक्स्ट करो ट्राई, पॉज दे रहा हूं, पॉज करके ट्राई करो नेक्स्ट।